गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य, आधुनिक काल, पत्र साहित्य, डायरी, इंटरव्यू से जुड़े विभिन्न प्रकार के 50 एक वाक्य प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह चिट्ठी पत्री जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, इसका संपादन किसने किया था? तो प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह चिट्ठी पत्री जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था, इसका संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृत राय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अमृत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? तो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुभूति के क्षण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्रों के संग्रह पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्रों के संग्रह पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुकुंद द्विवेदी। नेमिचंद्र द्वारा संकलित उनके और मुक्तिबोध के पत्रों के संकलन का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेमिचंद्र द्वारा संकलित उनके और मुक्तिबोध के पत्रों के संकलन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पाया पत्र तुम्हारा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पाया पत्र तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवियों में सौम्य संत किसकी रचना मानी जाती है? तो कवियों में सौम्य संत किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, शांति निकेतन से शिवालिक तक के संपादक का नाम क्या है? तो शांति निकेतन से शिवालिक तक के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद सिंह। इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? तो इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शंकर दयाल शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए? तो हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से हिंदी साहित्य में प्रथम पत्र संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल और प्रोफाइल नामक पत्र संग्रह के संपादक का नाम क्या है? तो फाइल और प्रोफाइल नामक पत्र संग्रह के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पांड्य बेचन शर्मा उग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयवर्धन। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मकान। तो मकान उपन्यास जो है ये डायरी शैली में लिखा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है।
और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मकान उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना पत्रिका के अंक 67 में किसकी डायरी प्रकाशित हुई? तो आलोचना पत्रिका के अंक 67 में किसकी डायरी प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव पूजन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। विशाल भारत में छपे रत्नाकर जी से बातचीत तथा प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन शीर्षक इंटरव्यू के रचनाकार का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। विशाल भारत में छपे रत्नाकर जी से बातचीत तथा प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन शीर्षक इंटरव्यू के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र प्रति कवि दर्शन के रचनाकार का नाम क्या है? तो इंटरव्यू विधा की पहली स्वतंत्र कृति कवि दर्शन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेनी माधव शर्मा। तो बेनी माधव शर्मा जो है ये इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति कवि दर्शन के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इनसे मिला जो प्रकाशित हुई थी 1955 में के नाम से हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों का इंटरव्यू किसने प्रस्तुत किया था? तो मैं इनसे मिला जो 1955 में प्रकाशित हुई थी, इसके नाम से हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों का इंटरव्यू किसने प्रस्तुत किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पदम सिंह शर्मा कमलेश। तो कमलेश इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजन की मनोभूमि शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो सृजन की मनोभूमि शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रणवीर रांगड़ा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की संस्कृति शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो शॉर्टकट की संस्कृति शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव चंद्र वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरोक्ष 7 लेखकों से अज्ञ का संवाद बातों बातों में शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो अपरोक्ष 7 लेखकों से अज्ञ का संवाद बातों बातों में शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके बातों बातों में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बातों बातों में इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो वो हैं मनोहर श्याम जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमल किशोर गोयनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह अमृत मंथन के संपादक कौन है? तो अमृतलाल नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह अमृत मंथन के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर शरद नागर और डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी।
तो डॉक्टर शरद नागर और डॉक्टर आनंद प्रसाद प्रकाश त्रिपाठी जो हैं ये अमृत मंथन के संपादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, आलोचना पत्रिका के अंक 78 में किसके डायरी के अंश प्रकाशित हुए? तो आलोचना पत्रिका के अंक 78 में किसकी डायरी के अंश प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीकांत वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। शेष निशेष में किसकी भेंट वार्ता है? तो शेष निशेष में किसकी भेंट वार्ता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। रचना क्यों और किनके बीच में किसकी भेंट वार्ता है? तो रचना क्यों और किनके बीच में किसकी भेंट वार्ता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत रचना के संपादक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत रचना के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्ण सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदंत मार्तंड। इसका समय माना जाता है 1826 से 1827 तक। ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो हिंदी का पहला पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड। ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र है और ये जो है कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था और इसका जो समय है वो माना जाता है 30 मई 1826। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक का नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जुगल किशोर शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस अखबार जिसका समय माना जाता है 1845, जो एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है, इसके संपादक का नाम क्या है? ये प्रश्न नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बनारस अखबार जिसका समय माना जाता है 1845, जो एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है, इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवि वचन सुधा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का मासिक पाक्षिक साप्ताहिक पत्र माना जाता है और इसका समय है 1868 और ये जो है काशी से प्रकाशित होता था। और फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता था और इसका समय माना जाता है 1873। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1873। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हिंदी प्रदीप जिसका समय माना जाता है 1877, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप जिसका समय माना जाता है 1877, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये जो है इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होता था। तो इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ से जो है 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बिनी, जिसका समय माना जाता है 1881, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है, और ये जो है मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक का नाम क्या है? तो आनंद कादम्बिनी, जिसका समय माना जाता है 1881, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है, और ये जो है मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। तो इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जो प्रकाशित हुआ था 1883 में वृंदावन से, इसके संपादक का नाम क्या है? तो भारतेंदु पत्र जो प्रकाशित हुआ था 1883 में वृंदावन से, इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा चरण गोस्वामी। तो यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ब्राह्मण जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है, और इसका समय माना जाता है 1883, जो कानपुर शहर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक का नाम क्या है? तो ब्राह्मण जो एक प्रकार का मासिक पत्र है, जो 1883 में प्रकाशित होता था कानपुर से, इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदादर्श पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो सदादर्श पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाला श्रीनिवास दास। नागरी नीरद, जिसका समय माना जाता है 1883, जो एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है, और ये भी मिर्जापुर शहर से प्रकाशित होता था। तो इसके संपादक का नाम क्या है? तो नागरी नीरद जो 1883 में प्रकाशित हुआ था, जो एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है, और ये जो है मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमघन। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आ सकता है कि नागरी नीरद, इसका समय क्या है? तो वो है 1883। ये किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो वो है साप्ताहिक। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो वो है मिर्जापुर। और इसके संपादक का नाम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, तो इसके संपादक का नाम है प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे? तो फिर से पढ़ते हैं। किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी प्रदीप। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बंधु के संपादक का नाम क्या है? तो बिहार बंधु के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित केशव राम भट्ट। तो पंडित केशव राम भट्ट जो है ये बिहार बंधु के संपादक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान कहकर कौन संपादक अपने पत्र ब्राह्मण के लिए चंदा मांगता था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान कहकर कौन संपादक अपने पत्र ब्राह्मण के लिए चंदा मांगता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर से प्रकाशित पत्र मित्र विलास के संपादक का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो लाहौर से प्रकाशित पत्र मित्र विलास
के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू रामकृष्ण वर्मा। तो बाबू रामकृष्ण वर्मा जो हैं ये मित्र विलास के संपादक माने जाते हैं और इसका प्रकाशन स्थान जो है वो लाहौर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो हिंदुस्तान पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक माने जाते हैं राजा रामपाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के द्वारा संपादित पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में क्या नाम रखा गया? तो भारतेंदु द्वारा संपादित पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में क्या नाम हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिश्चंद्र चंद्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1896। तो 1896 को इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था और ये जो है एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है काशी। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो है इसका समय माना जाता है 1896। ये एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है काशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंतामणि घोष। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पहले सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काशी से। बाद में सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होने लगा? तो अब प्रश्न पूछा गया है कि बाद में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होने लगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंडियन प्रेस इलाहाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सन 1900 में। तो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में सरस्वती के संपादक मंडल में कौन कौन थे? तो पहले सरस्वती के संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे? तो सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, फिर राधा कृष्ण दास, फिर जगन्नाथ दास, फिर कार्तिक प्रसाद और फिर किशोरी लाल गोस्वामी। तो श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार कब संभाला? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार कब संभाला? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सन 1903। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार 1903 में संभाला। 1903 से 1920, 1903 से 1920 जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका में संपादक के तौर पर कार्यकाल माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास।
तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। साप्ताहिक पत्र अभ्युदय के संपादक का नाम क्या है? तो साप्ताहिक पत्र अभ्युदय के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मदन गोपाल, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जो है ये साप्ताहिक पत्र अभ्युदय के संपादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी के संपादक का नाम क्या है? तो कर्मयोगी के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुंदरलाल। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अभ्युदय ये किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है, और इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है डायरी, हिंदी पत्रकारिता, इंटरव्यू से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी जो इसके विधाएं हैं इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।